दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मेरे विचार से हमारे समाज में एक इश्यू सा बना हुआ है और वो है इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों, अगर हम थोड़ा-सा भी ध्यान से देखें, तो आजकल इंग्लिश स्पीकिंग हर जगह चल रही है। टीवी पर डिबेट्स और इंटरव्यूज़ में, इवेंट्स और अवार्ड फंक्शंस में, मीडिया कॉन्क्लेव्स में, ऑफ़िसेज़ में और तो और आपसी बातचीत में भी कई लोग बेवजह इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, फिर इतनी इंग्लिश स्पीकिंग क्यों है सब जगह? आइए इसे अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की नहीं। दोस्तों, आज के इस कंप्यूटर युग में इंग्लिश का आना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सारे सॉफ्टवेयर जिनके बगैर कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन चल ही नहीं सकते। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, अनगिनत कंप्यूटर प्रोग्राम, अनगिनत मोबाइल ऐप, हर ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इंग्लिश में ही है। इंग्लिश तो पूरी दुनिया की ही लैंग्वेज बन चुकी है। इसलिए ये तय है कि इंग्लिश का आना तो बेहद ज़रूरी है और इसलिए हम यहाँ सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की ही बात कर रहे हैं, इंग्लिश की नहीं। पहले तो ये देखते हैं हम किस इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपने स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश पढ़ी हुई है, वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद इंग्लिश बोल ही लेते हैं। ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और जब जब इनको ज़रूरत पड़ती है, वो बोल भी रहे हैं। इसके अलावा आज पूरी दुनिया में भारतीय फैले हुए हैं और वहाँ वो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग इन सब के लिए कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि आज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए कुल मिलाकर सभी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग खामखा इंग्लिश नहीं बोलते और ना ही इंग्लिश बोलकर कोई दिखावा करते हैं। तो फिर वो कौन लोग हैं जो बेवजह इंग्लिश बोलते हैं और जिनकी वजह से इंग्लिश स्पीकिंग एक इशू बना हुआ है? दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कॉन्वेंट स्कूल या किसी ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं और वो इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में इंग्लिश बोलकर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट्स को स्कूल में इंग्लिश में ही बात करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसलिए वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं। एक और बात भी यहाँ पर शायद रेलेवेंट हो, आम तौर पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल महंगे होते हैं, यानी कि इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए उनमें ज़्यादातर अपर और अपर मिडल क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो एक तो वो अपर क्लास से आते हैं और ऊपर से वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं, तो वो खुद को एलीट समझना शुरू कर देते हैं और अपना यही एलीटपन दिखाने के लिए वो इंग्लिश में बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है और इसलिए ये इंग्लिश स्पीकिंग समाज में बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे थे कि फ़िल्म हिंदी में बन रही होती है, लेकिन सेट पर सीन उन्हें इंग्लिश में समझाया जा रहा है। टीवी पर नेताओं के साथ डिबेट्स इंग्लिश में हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स के इंटरव्यू भी इंग्लिश में हो रहे हैं और ये बात तो खासकर बहुत ही डिस्गस्टिंग है, क्योंकि हम इन्हीं एक्टर्स को फिल्मों में हर समय हिंदी बोलते हुए देखते हैं। फिर यहाँ इंग्लिश किस खुशी में? मीडिया द्वारा ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव्स भी इंग्लिश में। क्या वो ये सब टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं? अगर हम उनका ये तर्क मान भी लें, इस- इससे कहीं ज़्यादा वो हिंदी दर्शक खो देंगे। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे ये सब अपना एलीटपन दिखाने के लिए ही करते हैं और इन सब के अलावा कितने ही अवार्ड शोज और इवेंट्स भी इंग्लिश में ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंग्लिश स्पीकिंग का आना ज़रूरी है? देखा जाए तो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत सिर्फ कुछ ही प्रोफेशंस में होती है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, होटल, एयरलाइंस, एयरपोर्ट का कुछ स्टाफ, कॉल सेंटर वालों का स्टाफ, टूर गाइड्स, इंग्लिश टीचर्स, इंग्लिश मीडिया रिपोर्टर्स, इंटरप्रेटर्स और उन कंपनियों और सरकारी विभागों का कुछ स्टाफ जिनकी दूसरे देशों के साथ डीलिंग है। इन प्रोफेशंस के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसी बात को थोड़ा सा और ध्यान से अगर हम देखें, तो हमारे देश के नंबर वन और नंबर टू यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर जगह हिंदी ही बोलते हैं। अगर वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, तो कौन कह सकता है कि सफल होने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का आना ज़रूरी है? यही एक बात और, बहुत से देशों के प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर अपनी इंटरनेशनल मीटिंग्स में इंग्लिश नहीं बोलते, बल्कि वो अपने देश की भाषा ही बोलते हैं, जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना और भी अन्य कई देश।
और इस बात पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि वो अपनी राजभाषा बोलकर प्राउड फील करते हैं। तो फिर भारत में इंग्लिश स्पीकिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं, और अगर इंटरव्यू या प्रोग्राम हिंदी में ही हो तो वो हिंदी में ही बोलते हैं और बेवजह इंग्लिश बोलकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, बल्कि हमारे ज़्यादातर फिल्म स्टार हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं और उन्हें इस पर कोई शर्म नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली ये इंटरव्यूअर्स ही हैं जो अपने आप को कोई बड़ा रिपोर्टर दिखाने के लिए उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। द कपिल शर्मा शो वाले कपिल शर्मा को ही ले लीजिए। वो साफ कहते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और देखिए वो कितने सक्सेसफुल हैं। लल्लन टॉक, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मीडिया चैनल है, यूट्यूब पर उनके अनगिनत वीडियोस हैं, वो भी अपने प्रोग्राम हिंदी में बनाते हैं। क्रिकेटर्स और अन्य स्पोर्ट्समैन को ही ले लीजिए, उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं रही होती। और अनगिनत दूसरे सफल लोगों को भी ले लीजिए, इन सभी ने इंग्लिश स्पीकिंग का आना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वो अपने पैशन को ही पूरा करने में जुटे रहे। अगर फिर भी लोग ये सोचते हैं कि सफलता के लिए उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, तो वो पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही निकलता है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सिवाय कुछ प्रोफेशंस के। अब मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ दुष्प्रभाव गिनवाता हूँ। पहला है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का दरकिनार होना और कुछ हद तक उसका अपमान होना। जैसे कि मैंने पहले कहा है, इंग्लिश भाषा अब हर जगह फैल रही है। दोस्तों, इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और बोलने वाले को एलीट समझा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इससे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पीछे हो रही है। और अनजाने में ही सही, पर मेरा मानना है इसमें कुछ हद तक हिंदी भाषा का अपमान भी है, और ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं हो सकता। इससे लोग राष्ट्रवाद से दूर हो जाते हैं। दूसरा, मेरा मानना है कि इससे सोसाइटी भी डिवाइड सी हो रही है। आज हमारे स्कूलों से दो तरह के स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं। एक वो जो कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े होते हैं और इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं और अपने आप को एलीट समझते हैं। दूसरा वो जो हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं और सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं। सोसाइटी दोनों को अलग तरह से ट्रीट कर रही है। वो इंग्लिश स्पीकिंग वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इससे हमारी सोसाइटी डिवाइड सी हो रही है। तीसरा, इंग्लिश स्पीकिंग एक तरह से पेरेंट्स के लिए मुसीबत भी बनी हुई है। अब क्योंकि सोसाइटी इंग्लिश स्पीकिंग वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग अब एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। पेरेंट्स अब ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े। जैसे तैसे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डलवाना चाहते हैं, और इसके लिए वो कई तरह के पापड़ भी बेलते हैं, क्योंकि इन स्कूलों में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। पेरेंट्स स्कूल की भारी भरकम फीस भी देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो इसे आसानी से अफोर्ड कर भी पाएँ या नहीं। कई बार तो इन स्कूलों में एडमिशन के लिए वो स्कूल की मोटी डोनेशन जैसी नाजायज़ डिमांड भी मान लेते हैं। इसी पर एक फ़िल्म बनी है जिसका नाम है हिंदी मीडियम। इसमें यही सब दिखाया गया है, कैसे एक कपल अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए क्या-क्या पापड़ बेलता है। ये सब मिडिल क्लास के लिए एक अननेसेसरी बर्डन बना हुआ है। आप सोचिए, जहाँ कई देशों में स्कूली शिक्षा ही फ्री है, वहीं हमारे देश में पेरेंट्स को भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम डेफिनेटली गलत दिशा में जा रहे हैं। चौथा, इससे जॉब पाने वालों को अननेसेसरी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आजकल ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हों, और वो कैंडिडेट का इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही लेते हैं, ये देखने के लिए कि ये इंग्लिश अच्छी बोल सकता है कि नहीं। इस सब से नौकरी पाने वालों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग एक अननेसेसरी स्ट्रेस बना हुआ है। पांचवा, इंग्लिश स्पीकिंग दूसरों को बेवजह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहा है, क्योंकि अब सोसाइटी में इंग्लिश स्पीकिंग वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। इस वजह से जो लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता जा रहा है, यानी कि अपनी ही राष्ट्रभाषा बोलने वालों को इन्फीरियर समझा जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और राष्ट्रवाद के हित में नहीं है। दोस्तों, इस विषय में मेरी सलाह इस प्रकार है। पहले मैं अपनी सलाह इंग्लिश बोलने वालों को देता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग वाले दोस्तों, देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है, और दूसरी स्किल्स की तरह प्लीज़ अपनी इस स्किल का इस्तेमाल आप अपने वर्क प्लेस यानी कि अपनी कंपनी में ही करें, और वो भी ज़रूरत पड़ने पर। बिना ज़रूरत के इंग्लिश बोलकर आप माहौल को ख़राब ना करें, और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी ही बोलकर इस पर गर्व करें। फिर मैं अपनी सलाह दूंगा हिंदी बोलने वाले लोगों को। दोस्तों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, आपको हिंदी बोलकर गर्व होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आप सभी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उन सब के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का आना ज़रूरी नहीं था। आपको हिंदी बोलने पर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और ना ही इंग्लिश स्पीकिंग वालों से अपने आप को नीचे समझने की ज़रूरत है।
ये इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए ही शर्म की बात है कि अपनी राष्ट्रभाषा के बजाय वो एक फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं। बल्कि आप उनको टोकिए और ध्यान दिलवाइए कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ना कि इंग्लिश। फिर मैं सोसाइटी को सलाह दूंगा, कृपया आप इंग्लिश बोलने वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दें। आपके इस रवैये से लोग अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से दूर हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और राष्ट्रवाद की भावना के उलट है। फिर मैं माता पिता को समझाऊंगा कि जैसे मैंने पहले कहा है कि सफलता के लिए इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी नहीं है, फिर आप क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं, जरा सोचिए। मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगा कि आप बिना किसी खास वजह के इंग्लिश में प्रोग्राम ना बनाएं। एक, इंग्लिश में प्रोग्राम बनाकर आपका चैनल कोई खास चैनल नहीं बन जाता, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप हिंदी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप देश को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में प्रोग्राम बनाकर आप गैर हिंदी भाषी दर्शकों तक अपनी रीच बढ़ाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने आप गैर हिंदी भाषी दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप हिंदी भाषी दर्शकों को खो देंगे। और अगर रीच की ही बात होती, तो फिर हमारी बॉलीवुड की फिल्में हिंदी में क्यों बनती? रीजनल फिल्मों वाले भी अपनी ही लोकल भाषा में फिल्में बनाते हैं। सभी अधिक रीच चाहते हैं, लेकिन इन सब ने कभी इंग्लिश फिल्में बनाने का नहीं सोचा। इसलिए आप इंग्लिश में प्रोग्राम ना बनाकर प्लीज़ अपने प्रोग्राम हिंदी में ही बनाएं और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा दें, ना कि एक विदेशी भाषा को। फिर एम्प्लॉयर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए एम्प्लॉय का मेहनती और ईमानदार होना ज़रूरी है, ना कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग का आना। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू क्यों लेते हैं? फिर आप उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता हो। मुझे आपका लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर आपने अल्टीमेटली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ही देखनी है, फिर इंटरव्यू में आप उसकी इंग्लिश को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? मेरी आपसे विनती है कि कृपया हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान दिखाएं और कैंडिडेट का इंटरव्यू हिंदी में ही लें और कैंडिडेट की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल टेस्ट ना करें, बल्कि सिर्फ ये देखें कि वो आपके लिए सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं। आखिर में मैं सबको कहता हूँ कि कृपया बिना वजह इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ावा देकर समाज को डिवाइड ना करें और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोलकर उसे सम्मान देकर गर्व महसूस करें और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें। अब आते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर। दोस्तों, हमने इशू भी समझ लिया, उसके दुष्प्रभाव भी समझ लिए और लोगों को सलाह भी दे दी। यह सब ठीक है, पर इस इशू का सोल्यूशन भी ज़रूरी है, नहीं तो मोस्ट लाइकली ये इशू बना ही रहेगा। सोल्यूशन के लिए हमने इस इशू के रूट कॉज को देखना है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि इसका रूट कॉज है कॉन्वेंट स्कूल, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग इन्हीं स्कूलों से आते हैं और माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर देने चाहिए और इसके साथ ही साथ हमें अपने सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाना भी चाहिए, ताकि लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बारे में सोचे भी नहीं। और ये इसलिए भी है क्योंकि मेरे विचार से सभी बच्चों को एक जैसी स्कूल प्रणाली से ही शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि उनके साथ कैरियर में या समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए वैसे भी ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी बनती है, ना कि इन प्राइवेट स्कूलों की, कि एजुकेशन ठीक हो, बढ़िया हो और अफोर्डेबल हो। और पूरे भारत में एक ही तरह के स्कूल होने चाहिए, ताकि सरकार का ध्यान सिर्फ इन स्कूलों के स्टैंडर्ड बढ़ाने में ही रहे।